बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी क्रम में बीजेपी नेता व सांसद मनोज तिवारी मुंबई दौरे पर है। उत्तर भारतीय मतदाताओं को महायुति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने दावा किया कि मुंबई में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है और जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ महायुति के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने मुंबई के विकास को लेकर श्रेयवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जबकि बीजेपी प्यार, मोहब्बत और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। मेयर पद को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि खान या ममदानी मेयर नहीं बनेंगे, क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ उन्हीं के विचारों को मानने वाला मेयर बनेगा। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर न तो समाज को बांटती है और न ही विकास को रोकती है। कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट के सभी के लिए है। साथ ही उन्होंने टीज की रिपोर्ट और बांग्लादेशी मुद्दे पर चिंता जताते हुए कार्रवाई जारी रहने की बात भी कही है और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत की राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव इस समय महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस महानगर पालिका पे नज़र है वो महानगर पालिका है देश की आर्थिक राजधानी का चेहरा, मुंबई की महानगर पालिका। तमाम राजनेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर महायुति अपना जोर लगा रही है मुंबई शहर में। मुंबई महाविकास आघाड़ी लगा रही है, मुंबई विकास आघाड़ी लगा रही है। कांग्रेस अलग वंचित के साथ जोर लगा रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं बीजेपी के कदावर नेता, सांसद, अभिनेता, गायक मनोज तिवारी जी। मनोज जी, सबसे पहली बात कि 26 साल का आपका मुंबई से नाता है, शायद उससे पहले भी आप आए होंगे। बदलाव तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मुंबई को अगर मनोज तिवारी के नज़रिए से देखना हो तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मुंबई तो एक आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है, लेकिन मुंबई की व्यवस्था में कई बार हमने देखा कहीं मुंबई घोटाले के लिए चर्चा में आ जाती है। मूल स्वरूप तो ये है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है। मुंबई आने वालों में बहुत लोगों की किस्मत खुली है, हम लोग भी उसी में हैं। लेकिन उस मुंबई को कुछ लोगों ने सुरक्षित नहीं रहने दिया। आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाने लगा, कभी कोई तरह तरह के बिल्डिंग के घोटालों के लिए जाने लगा। आज मुझे सुकून है कि ये आर्थिक राजधानी तो है, किस्मत तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ अब मुंबई कोस्टल रोड के लिए जाने जा रही है। अब मेट्रो का जाल बिछ रहा है, इसके लिए जानी जा रही है। मुख्यमंत्री को मेट्रो मैन कहा जा रहा है। एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट की दूरी घट रही है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हुई है और इस बदले हुए स्वरूप में बीएमसी का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीएमसी, चूंकि आपने ही कहा ना कि ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है जहां बजट भी बहुत है, तो उसमें महायुति आए, इसके लिए हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। मनोज जी, आप जब आज मुंबई आए होंगे तो कोस्टल रोड भी देखा होगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखे होंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी देखा होगा, लेकिन कुछ जो विपक्ष में है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, जो 20 साल के लंबे एक सफ़र के बाद एक हुए हैं, मुंबई में सत्ता पाने की जो उनकी कोशिश है, श्रेयवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी मेट्रो का पोस्टर अपने वचननामे में लगाया है। बीजेपी जो महायुति है, शिंदे सेना है, उन्होंने भी यूज़ करा है। तो श्रेयवाद की इस राजनीति पे क्या कहेंगे? देखिए, एक मौका मिला था उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, लेकिन आप देखे होंगे जो उसके पहले सरकार थी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, वो सारे प्रोजेक्ट रुक गए, सारे ठप पड़ गए। और समाचार में क्या आने लगा कि कोई पालघर में मारा जा रहा है, तो कहीं किसी मुंबई के कोने में पीटा जा रहा है, और उसको वो मुंबई की पहचान नहीं थी, वो महाराष्ट्र की पहचान नहीं थी। आज जिस तेजी से देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, वही पार्टी एकनाथ शिंदे जी ने किया, वही पार्टी बीएमसी में आए, ये मुंबई की मंशा है। मनोज जी, जिस तरह से 20 साल के लंबे सफ़र के बाद दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए हैं, एक वक्त था कि शिवसेना छोड़कर ठाकरे परिवार से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका पे सत्ता का सपना सोचे, जिसका बजट 72,000 करोड़ के करीब है,
उस पर सत्ता पाने की मंशा लिए सामने आए हैं। क्या लगता है कि कितने सफल हो पाएंगे वो, क्योंकि एक तरफ वर्तमान में महायुति का काम है, एक तरफ विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है मनोज तिवारी को आप आए मुंबई में प्रचार करने के लिए? देखिए, उद्धव ठाकरे जी राज ठाकरे के साथ बैठेंगे ये तो कभी कोई सोचा नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती, मराठी मानुस जो होते हैं वो तो प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं, बाहें फैला करके वो स्वागत करते हैं सबका। लेकिन राज ठाकरे की नीति तो प्रांतीय जहर फैलाना, भाषाई जहर फैलाना। हम बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले लोग हैं। हम बनारस में रह के और हिंदू हृदय सम्राट की पोस्टर लगाते थे। कभी उस बात को राज ठाकरे समझ सकते हैं? तो उद्धव ठाकरे जी का ये निर्णय उनको नुकसान देगा। एक तरफ एक हाल ही में टाटा टीज की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आने वाले साल 2047 या 50 के भीतर मुंबई की जो आबादी होगी वो हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होगी। इसको लेकर बीजेपी के कई कदावर नेता ने कई बड़े बयान दिए और एक चिंताजनक बात बताई। इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग डेमोग्राफी चेंज के लिए ही काम कर रहे हैं, मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक तरफ और एक बात कही जा रही है, इस समय बहुत चर्चा का विषय बना है, पूरे महाराष्ट्र के नेता, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, बांग्लादेशियों को लेकर एक मुद्दा सामने आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें धरा जा रहा है, बाकायदा पंचनामा किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, फिर उन्हें डिमोट किया जा रहा है। लेकिन मुंबई के कुछ इलाकों के मेंशन किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, धारावी हो, कुर्ला हो, मालवनी हो, ऐसे खास करके इलाके मेंशन किए गए हैं। देखिए, पहचान छुपा के अपने को कानून की नज़रों से बचा के कोई कितना दिन रहेगा? हमारा पॉलिसी है, इलीगल घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, पता करिए, डिलीट, उनको मतदान सूची से गायब कर, डिलीट मारिए और डिपोर्ट, फिर उनको हम उनके घर तक पहुंचा के आएंगे। मुंबई की धरती कर्मभूमि पे आप पहुंचे हैं, कोई खास एक गीत, हमेशा आप इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उत्तर भारतीय को संबोधित करेंगे, कई इलाकों में जाएंगे, कोई खास उनके लिए मैसेज या संदेश मनोज तिवारी? नहीं, हम तो आए हैं मुंबा माता, हम तोरे द्वार हो, सेवा का भाव लिए, मोदी हैं तैयार हो, महायुति है तैयार हो। तो उसमें हम प्रार्थना यही करने जा रहे हैं कि मिलके दौड़ा दो विकास की डगरिया, महायुति के संग चले मुंबई नगरिया। एक आखिरी सवाल, इस समय प्रचार का दौर एकदम धुआंधार चल रहा है, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष इधर विपक्ष ये इधर। धुआंधार, ठीक बोले आप एकदम। लेकिन मुंबई का महापौर, सत्ता पक्ष भी बोल रहा है मुंबई का महापौर मराठी मानुस बनेगा, विपक्ष भी बोल रहा है मराठी मानुस बनेगा, लेकिन MIM की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है ममदानी बनेगा, शेख बन सकता है, खान बन सकता है। ओवैसी की तरह के एक वारिस पठान जो एक विधायक रह चुके हैं, बार बार लगातार आए दिन वो बयान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र जो मराठी मानुस है, हम सब जो जहाँ से भी लोग यहाँ के आ रहा है वो मराठी मानुस है, और वो सब लोग मिल करके छत्रपति शिवाजी को मानने वाला कोई यहाँ का मेयर बनेगा। मनोज तिवारी अपने आप को क्या मानते हैं, उत्तर भारतीय मराठी मानुस? उत्तर भारतीय मराठी। ये थे मनोज तिवारी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। मुंबई से कैमरामैन संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।